शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की, तुलसी के लाल की कमल को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, भगवान भूतावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पटेल जी एवं संचालक आदरणीय डॉक्टर साहू सर जी, प्रथम लिंक पर जिन्हें हम सुन रहे थे, इस पीढ़ी के नवोदित और बहुत ही मधुर वक्ता भाई युवराज सिन्हा जी, और इस लिंक के भी आप युवराज हैं। अस्तु, आपके प्रति कोटि सा साधुवाद। एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे, बहुत ही सम्माननीय श्री पीएल साहू जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। जैसा कि अभी संचालक महोदय डॉक्टर साहू जी कह रहे थे, वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा चल रहा है, अस्तु थोड़ी सी चर्चा गोस्वामी जी महाराज के ऊपर। गोस्वामी जी महाराज केवल कवि नहीं थे, गोस्वामी जी महाराज केवल कथावाचक नहीं थे, वरन इन सब के होते हुए भी गोस्वामी जी महाराज परमात्मा श्री राम के अनन्य भक्त थे और समाज सुधारक थे। गोस्वामी जी महाराज ने समाज सुधार की दशा में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उनके समकालीन मित्र कहें अथवा शिष्य कहें, पूज्य बेनी माधव जी ने गोस्वामी जी महाराज की जीवनी पर ही एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है मूल गोसाई चरित्र। जिस तरह भगवान की लीलाओं का और छोर नहीं कहा जा सकता, बहुत बृहत है भगवान की लीला कथा, इसी तरह गोस्वामी जी महाराज की जीवनी की जो कथा है वह भी बहुत विस्तृत, बहुत विस्तार पर लिखा गया है। आइए उन्हीं में से कुछ बिंदु आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। गोस्वामी जी महाराज ने समाज के उद्धार की दिशा में जो अनुकरणीय प्रयास किए हैं, जिन दिनों में गोस्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ था, गोस्वामी जी महाराज का जन्म जिस कालखंड में हुआ था, उस कालखंड में धर्म के क्षेत्र में संसार में बहुत गिरावट आ चुकी थी। मैं निवेदन करूं, सृष्टि रचना से लेकर प्रलय पर्यंत इस दुनिया में बहुत बार उतार और चढ़ाव होते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसे उत्थान और पतन का क्रम कहा जाता है। अब से कुछ वर्ष पहले कथा के क्षेत्र में जो बात हम देखा करते थे, यदि आज के हिसाब से तुलना की जाए तो अभी प्रगति दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कथा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, पूजा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। हमारे पूर्वज एक दो पीढ़ी पहले, उनके जमाने में इतनी कथाएं नहीं होती थी जितनी कथाएं आज हो रही हैं।
और बढ़ते क्रम पर हम देख पा रहे हैं। तो कथा के क्षेत्र में उत्थान दिखाई दे रहा है। यह बात अलग है कि नैतिकता के क्षेत्र में हमारा बहुत पतन हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो रही है, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में पतन दिखाई दे रहा है। तो उत्थान पतन की प्रक्रिया चलती रहती है। गोस्वामी जी महाराज का जन्म भी जब हुआ, देखिए, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। छोटी समस्याएं जब दुनिया में आती है तो भगवान नहीं आते, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। और भगवान के प्रतिनिधि जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की संभाल कर लिया करते हैं। और जब इनसे भी दुनिया नहीं संभलती तब अंत में भगवान आते हैं। YouTube आदि में कई लोगों के प्रश्न बार बार देखने पढ़ने को मिलता है। देश जब परतंत्र हुआ उन दिनों में भगवान क्यों नहीं आए? अरे छोटी छोटी बातों के लिए भगवान आएंगे? उनके लिए तो गांधी जी ही पर्याप्त थे। भगवान को आने की क्या आवश्यकता थी? भगवान के लायक जब समस्याएं आती हैं तब भगवान आते हैं, वह परिस्थिति निर्मित होती है तब भगवान आते हैं। आइए, गोस्वामी जी महाराज का जन्म जिन कालखंड में हुआ उन दिनों में भी संसार में व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। खासकर छुआछूत की भावना बहुत प्रबल थी। एक वर्ग दूसरे वर्ग से छुआछूत करता था। हमारे शास्त्र छुआछूत की बात कदापि नहीं करते, क्योंकि हम सब मानव एक ही पिता के एक ही माता की संतान है। छुआछूत के लिए हमारे ग्रंथों में कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन खाना नहीं खाना, उसके संबंध में जो बातें कही गई है शास्त्रों में, उसका उद्देश्य दूसरा था। कोरोना काल में हमने देखा भी, और उसे जोड़ दिया लोगों ने छुआछूत के साथ। यदि ऐसा होता तो गोस्वामी जी महाराज जब सबरी की बात करते हैं, भगवान सबरी के बेर खा रहे हैं, तो ये बात तो थी नहीं। निषाद राज की बाहों को पकड़कर गुरुदेव वशिष्ठ उठा रहे थे, तब तो छुआछूत की भावना थी नहीं। भगवान राम कोल भील की रातों के यहाँ जाकर के आतिथ्य स्वीकार करते हैं, तब तो यह बात थी नहीं। आइए, समाज में जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी उन्हें सुधारने की दिशा में गोस्वामी जी महाराज ने अनुपम कार्य किया है, आदर्श स्थापित किया है। गोस्वामी जी महाराज समाज के बीच में गए। बहुत लंबी यात्रा हुई है गोस्वामी जी महाराज की। समाज के सभी वर्गों के साथ उन्होंने संपर्क किया, सबकी समस्याएं सुनी, और समस्याएं सुनने के पश्चात निराकरण की दिशा में गोस्वामी जी महाराज ने प्रयास भी किया। रामचरितमानस में सभी तरह के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान को सबरी के बेर जो खिला रहे हैं, यद्यपि बेर तो नहीं लिखा स्पष्ट रूप से, लेकिन अन्य कथाओं में यही मिलता है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ हानि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये है क्या? छुआछूत की भावना को दूर करने का गोस्वामी जी महाराज का प्रयास ही है, और इसीलिए भगवान वनवासियों के बीच में जाते हैं। जब चित्रकूट यात्रा होती है भरत जी की, और श्रृंगवेरपुर में वह समाज जब पहुंचता है, तब निषाद राज ने किया क्या? कीन दूर ते दंड प्रणामो, गुरुदेव वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया, और गुरुदेव वशिष्ठ ने उनकी बाहें पकड़कर उठाई। छुआछूत की भावना ये जहर है जो फैला हुआ था समाज में, गोस्वामी जी महाराज ने दूर करने का प्रयास किया। पिछली कथा में मैंने निवेदन भी किया था कि एक गौ हत्यारे को गोस्वामी जी महाराज ने अपने यहाँ आश्रय दिया, और केवल आश्रय ही नहीं दिया बल्कि उनका सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया, आदि आदि। गोस्वामी जी महाराज समरसता के सूत्रधार रहे हैं। वर्ग भेद हमारे यहाँ नहीं है, वर्ण भेद भले, और वर्ण भेद जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं वो अपने कर्तव्य को ठीक तरह से निभाने के लिए कहे गए हैं। किसी क्षेत्र में कोई आदमी जब विशेषज्ञ हो जाता है
तो उस कार्य का संपादन उसके द्वारा अच्छी तरह से होती है। और यही भावना रहा है। तो समाज में समरसता का भाव पैदा करने वाले उन दिनों में गोस्वामी जी महाराज हुए। और रामचरितमानस को यदि देखें तो तमाम लोगों के नाम हैं, बहुत से पात्रों के नाम हैं। और मानस पात्रांजलि एक ग्रंथ है रामदेव प्रसाद सोनी जी का लिखा हुआ, जिसमें मानस जी के 225 पात्रों की जीवनी लिखी हुई है। राक्षसों के नाम गोस्वामी जी महाराज ने लिखे, लेकिन मानस जी के दो बड़े भक्त, एक तो नाविक केवट और दूसरा माता सबरी, इन दोनों का नाम नहीं लिखा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, इन महान लोगों का नाम आपने नहीं लिखा? कोई आदमी बिना नाम का तो होता नहीं। दोनों के नाम नहीं लिखे, दोनों की जातियां लिखी। नाविक को केवट कहा, और उनका जो राजा है, राजा का नाम कैसे नहीं रहा होगा, जिनको निषाद राज कहा। कुछ लोग गुह और उनका नाम कहते हैं, लेकिन समाज में गुह भी जातिवाचक शब्द है, एक जाति विशेष की ओर इंगित करता है। तो इन बड़े भक्तों का नाम आखिर गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा होगा? गोस्वामी जी महाराज इन लोगों का नाम नहीं लिखकर ये बताना चाहते हैं कि समाज में छुआछूत की भावना इतनी प्रबल थी उन दिनों में कि लोग जिन्हें निम्न वर्ण के मानते थे उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझते थे। इस भावना को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने नाम नहीं लिखा। यद्यपि अन्य ग्रंथों में बहुत कम सबरी जी का नाम तो प्राप्त होता है माहूली, लेकिन नाविक केवट का नाम अब तक कम से कम मुझे तो प्राप्त नहीं है। इस तरह समरसता का भाव गोस्वामी जी महाराज पैदा करते हैं। एक निवेदन और करूं, भगवान के जो 4 अन्य विग्रह कहे गए हैं, नाम रूप लीला और धाम, नाम रूप लीला और धाम, जिन दिनों में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ उन दिनों में रामलीला अथवा कृष्ण लीला का चलन नहीं था, बंद हो गया था। पहले भगवान की लीला खेली जाती रही होगी, लेकिन लंबे समय से रामलीला आक्रांताओं के कारण, शासक वर्ग के कारण बंद कर दिए गए थे। गोस्वामी जी महाराज ने समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए लंबे अंतराल के बाद, संभवतया गोस्वामी जी महाराज के जीवन काल की ये पहली घटना थी, गोस्वामी जी महाराज ने रामलीला का मंचन कराया। रामलीला का मंचन कराया गोस्वामी जी महाराज ने, और उस मंचन के लिए ऐसे ऐसे पात्रों का चयन किया। ओरछा के महाराज मधुकर शाह, जिनकी रानी महारानी गणेश कुंवरी देवी वात्सल्य भाव से भगवान श्री राम को निहारती थी। और वर्णन तो यहाँ तक मिलता है कि भगवान राम का आवाहन करती थी। प्रभु राम बालक रूप में उनके महल में विराजते थे। महारानी बालक राम को स्नान कराती थी, अपने हाथों से भोजन कराती थी और कभी कभी डांटती भी थी। ऐसी उपासिका महारानी गणेश कुंवरी देवी, गोस्वामी जी महाराज ने जिस लीला का मंचन किया, उस लीला में गणेश कुंवरी देवी को ही कौशल्या बनाया गया। ये लीला 10 दिन की हुई थी और क्वार के महीने में ही हुई थी। गोस्वामी जी महाराज ने शुक्ल पक्ष एकम से यह लीला आरंभ कराई थी। 10 दिन की लीला थी, और जिस दिन हम विजयादशमी मनाते हैं आज भी दशहरा, उसी दिन रावण का वध हुआ था। और इसीलिए तब से लेकर आज तक विजयादशमी को ही रावण का वध होता है। जबकि यदि मानस जी को देखें, मानस जी में तिथि का वर्णन तो नहीं है, लेकिन मानस की अन्य प्रतियों में, जैसे ज्वाला प्रसाद जी पाराशर, तिथियों का वर्णन किया है। अन्य विद्वानों ने भी तिथियों का वर्णन किया है। और गौ घाट काशी से जो प्रकाशित बहुत पुरानी रामायण है, बहुत पुरानी रामायण, उस रामायण में रावण का वध चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को लिखा हुआ है। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी,
जब ग्रंथ ने कहा कि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को रावण का वध हुआ और पूर्णिमा को उनका दाह संस्कार हुआ, तब ऐसा कौन सा कारण है कि 6 महीना पहले हम लोग रावण को मार देते हैं? तो इसके पीछे कारण जो बताया गया, यद्यपि देवी भागवत में इसकी पृथक कथा है कि विजयादशमी को रावण का वध क्यों होता है, कभी समय आए तब चर्चा करने का प्रयास करूंगा इस पर। लेकिन अभी संक्षेप में, चूंकि गोस्वामी जी महाराज की लीला में रावण का वध विजयादशमी को हुआ था, इसे आदर्श मानकर आज भी समाज विजयादशमी को रावण का वध करता है। यद्यपि रावण आज तक मरा नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है जब विजयादशमी में देखता हूं तो रावण की जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पहले 10-12 फुट का रावण होता था, अब 60 फुट के रावण बनने लगे। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। रावण का भाव तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आइए गोस्वामी जी महाराज के संबंध में आज चर्चा इतनी ही, शेष फिर बाद में, और चलते हैं मानस जी की उस चौपाई पर। गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा, जीव चराचर बस गए राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भगवान की जिस माया ने चर और अचर सभी जीवों को, सभी प्राणियों को अपने वश में करके रखा है, ऐसी बलवती माया भगवान की भगवान से डरती है। भगवान की यह माया भगवान से डरती है। और पढ़ने में तो यह आता है कि भगवान की यही माया, जिसका नाम अविद्या माया है, विद्या अपर अविद्या दो, भगवान की माया दो है, एक अविद्या माया और दूसरी विद्या माया। तो विद्या माया तो भगवान के साथ विराजती है, लेकिन अविद्या माया जो है वो भगवान के निकट तो जाती है, भगवान के बहुत सन्निकट नहीं जाती, हाँ भगवान के आसपास पहुंचती है, लेकिन भगवान से बात करती भी है, परंतु भगवान उनसे बात नहीं करते। यद्यपि रामचरितमानस में एक प्रसंग में भगवान राम अविद्या माया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में यह बात प्राप्त होता है कि भगवान उनसे बात तक नहीं करते। आइए, माया ने चराचर को अपने कब्जे में करके रखा है, इसी का नाम है भवबंधन, इसे ही भवबंधन कहते हैं। अब भवबंधन से मुक्ति कब होगी? तो भवबंधन से मुक्ति, इस पर चर्चा हो चुकी है। भवबंधन से मुक्ति तब होगी जब जीवन में भक्ति आएगी। भक्ति अर्थात भगवान की विद्या माया का आगमन होगा। तो भाई विद्या जब आएगी तब तो अविद्या का नाश होगा। तो भगवान की भक्ति अर्थात विद्या माया का आगमन जब होगा, तब भव बंधन से बांधने वाली भगवान की जो अविद्या माया है उसकी निवृत्ति हो पाएगी, तब छुटकारा मिलेगा। और इसी बात को भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में, दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्यजा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी यह माया बड़ी दुष्कर है, इसे पार पाना सामान्य तौर पर सहज नहीं है, और इस माया के वश में तो बड़े बड़े साधक लोग भी पड़े, बड़े बड़े लोग भी इस माया से बच नहीं पाए। आइए, एक कथा का स्मरण हो रहा है मुझे, जहां अपने ऊपर विश्वास करने वाला एक बड़ा ऋषि भी, एक बड़े महात्मा भी माया के बंधन में बंध गए। कहा जाता है, कथा आती है, भगवान वेदव्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे।
और शिष्यों को पढ़ाते हुए भगवान वेदव्यास ने यही कहा, पुत्रों, भगवान की माया बहुत बलवती है, इसे पार पाना आसान नहीं है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े जितेंद्री कोटि के लोग भी समय आने पर इस माया के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। जब गुरुदेव ने ऐसा उपदेश किया तो उन पढ़ रहे शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ जिसका नाम था जैमिनी। नाम था उनका जैमिनी। जैमिनी खड़ा हुआ और खड़ा होकर वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया, बोले, बेटा, हमारा बड़ा अनुभव है इस मामले में, हमारी बातों पर विश्वास करो, भगवान की यह माया बहुत बलवती है। और तब जैमिनी ने तर्क दिया, बोले, गुरुदेव भगवान, जिन्हें अपने मन पर विश्वास नहीं होगा, जिनका मन उनके नियंत्रण में नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति माया के चक्कर में पड़ सकता है। और मेरे संबंध में यदि कहो तो मेरा मन तो नियंत्रण में है, माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरुदेव, आगे का पाठ गुरुजी ने पढ़ाया, दिन समाप्त हो गया। कुछ दिन बीते होंगे, अब गुरुजी वेदव्यास जी महाराज उस शिष्य की परीक्षा लेने के लिए चले कि इन्होंने कहा था कि माया मुझे नहीं व्याप सकती, मेरा अपना मन नियंत्रण में है, चलकर पता किया जाए इसमें सत्यता का अंश कितना है। और एक दिन की बात है, बरसात के दिन थे। निवेदन कर दूं, एक गुरु के अनेक शिष्य होते थे और सभी शिष्यों के रहने के लिए अलग अलग कुटियां बनी होती थी। एक साथ पढ़ते थे, लेकिन विश्राम अपनी अपनी कुटिया में पृथक पृथक रूप से शिष्य विश्राम पाते थे। बरसात के दिन थे, संध्या का समय था और जैमिनी चमकता हुआ ललाट, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला वेदव्यास जी महाराज का वह अनुपम शिष्य अपनी कुटिया के बाहर विराज रहे हैं, बैठे हुए हैं। आसमान में काली घनघोर घटा छाई हुई है और उसी समय उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर सी सोटसी, एक सुंदर रूप लावण्य से भरी हुई कन्या उनके निकट आई और आर्त भाव से उस कन्या ने जैमिनी से यह कहा, हे महाराज, मैं परिस्थिति की मारी हुई कन्या हूं और संध्या का समय हो चला है, जंगल का मामला है, मुझे आज की रात बिताने के लिए आश्रय देने का कष्ट करें। और कन्या की इन बातों को सुनकर जैमिनी ने कहा, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारियों के आश्रम में युवतियों का रहना अच्छा नहीं है, इसलिए हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्षमा चाहूंगा, मैं अपनी कुटिया में आपको आश्रय नहीं दे सकता। और तब उस युवती ने कहा, महाराज, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, संत परोपकार के लिए जीते हैं, नदियों में जल परोपकार के लिए बहता है, पेड़ों में फल केवल और केवल परोपकार के लिए लगते हैं, गायें भी परोपकार ही करती हैं। आप कैसे महात्मा हैं? महात्मा होते हुए, वेदव्यास जी महाराज के शिष्य होते हुए, परिस्थिति की मारी हुई मुझ अबला को रात भर आश्रय पाने के लिए आप स्थान नहीं दे सकते? कितना कठोर है आपका हृदय। जिन शास्त्रों का आप अनुशीलन करते हैं महाराज, क्या आपका शास्त्र यही कहता है? कन्या की इन बातों को सुनकर हृदय परिवर्तन हुआ। जैमिनी ने कहा, देवी,
कुटिया के अंदर चली जाओ और कुटिया का दरवाजा बंद कर देना, रात भर कुटिया का दरवाजा खोलना ही मत। वह कन्या अंदर प्रविष्ट हो गई और थोड़ी देर के बाद पानी का बरसना शुरू हो गया। पहले पहल तो पानी गिरता रहा, जैमिनी बाहर बैठे रहे, पूरी तरह जैमिनी भीग चुका है और अब पानी मूसलाधार बरसने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी और ठंड के कारण जैमिनी का शरीर कांपने लगा। और तब जैमिनी ने कुटिया का दरवाजा बार बार खटखटाने लगा। बार बार दरवाजा खटखटाने के पश्चात उस बालिका ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, जैमिनी अंदर प्रविष्ट हुए और कुटिया के एक कोने में वो देवी विराज रही है और दूसरे कोने में जैमिनी विराज रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रकाश दीपक की आ रही है और दीपक के प्रकाश में उन्होंने उस युवती को देख लिया। आंखों में नींद नहीं है जैमिनी को। पहले तो जैमिनी कुटिया के अंदर प्रवेश ही पाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में प्रवेश पाने की इच्छा हो गई और अब संभाषण करने की इच्छा बलवती होने लगी और उसी कोने से जैमिनी ने उनका परिचय पूछना आरंभ किया। संभाषण जब शुरू हुआ, परिचय पूछ लिया और तत्पश्चात आगे की बातें शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते जैमिनी ने ये पूछ लिया कि तुम्हारा विवाह अब तक नहीं हुआ। उस कन्या ने कहा, विवाह तो नहीं हुआ महाराज, विवाह तो मैं करना चाहती हूँ लेकिन योग्य वर मिल नहीं पा रहे हैं। जैसा वर मैं चाहती हूँ ऐसा वर नहीं मिल पा रहा है। तब जैमिनी ने कहा, बोलिए आपको वर कैसा चाहिए? उस कन्या ने कह दिया, तपस्वी तपोधन वर चाहती हूं मैं, संयम रखने वाला वर चाहिए मुझे। और तब जैमिनी विवाह के लिए तैयार हो गया और युवती ने एक शर्त रखी, विवाह तो तब होगा महाराज जब विवाह जंगल में ही होगा, समाज के बीच नहीं जाएंगे, और भांवरी तब होगी विवाह में जब अपने कंधे पर बैठाकर आप भांवरी करोगे। जैमिनी उतावला हो रहा था। जैमिनी ने कहा, जंगल का मामला है, विवाह करेंगे, भांवरी कैसी होगी आपके और मेरे सिवाय कोई जानेगा नहीं। तैयारी पूरी हो गई और मंडप सज गया, भांवरी होने लगी। जैमिनी ने उस कन्या को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रखकर भांवरी घूमने लगा। भांवरी हो रही थी। कुछ भांवरी पूरी होने के बाद जैमिनी को ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा कंधा हल्का कैसे लग रहा है, और जैसे ही दृष्टि ऊपर की ओर डाली तो कंधे पर बैठी हुई वो कन्या गायब थी। और अब तो वह आश्चर्यचकित हो गया और नीचे की ओर देखा, और जब नीचे की ओर देखा तो क्या देखा, सामने पूज्य गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज खड़े हुए। बड़ी लज्जा आई और तब बहुत निवेदन किया, क्षमा प्रार्थना की है जैमिनी ने। तब गुरुदेव वेदव्यास जी ने कहा, बोले जैमिनी अब बात समझ में आ गई होगी, जो पाठ में पढ़ा रहा था ये वही माया है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। और मैं ही जब कन्या बन के आया परीक्षा लेने के लिए, तब तुम फेल हो गए, और साक्षात भगवान की माया ही चल कर आ जाए तो क्या दशा हो सकती। तात्पर्य यही हुआ कि जीव चराचर बस के राखे, सारा चराचर इस माया के वश में है। और तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश, यह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, असो माया वश भयउ गोसाई, बंध्यो की चमर कट की नाई।
ईश्वर का अंश होता हुआ भी यह माया के बंधन में बंधा हुआ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इस माया से छुटकारा पा लेना बेहद ही कठिन है। जब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। माया की ग्रंथि छूटती थी, और इसीलिए सारे वेद शास्त्र पुराण हमारे यही बात कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कर उपाई, अछूटन अधिक अधिक रुझाई। छूटने के बजाय यह और भी उलझता ही जाता है। ये दासी है भगवान की, सो दासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा के बिना यह छूटने वाली नहीं है। आइए, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। समय पूर्णता पर है। अस्तु, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय डॉक्टर साहब को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी हम सब सुन रहे थे तब शिशु चरित कहे से मन लाई, पर बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण व्याख्यान परम श्रद्धेय आचार्य श्री मनहरन वर्मा जी को और आपको श्री राम कथा लिंक की ओर से कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए, लगभग समय भी समाप्ति की ओर है, और पुनः हम सभी तीसरे लिंक में आदरणीय प्यारेलाल गुरुदेव के साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए बोल जय लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।